है वेलकम गाइस, आई एम हियर। आप लोग बहुत समय से मुझे खोज रहे होंगे, सर कहाँ है, 2 दिन से गायब है सर। वीडियो नहीं डाला सर आपने। मैं यहाँ हूँ और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या आप सभी बहुत बढ़िया हो? बहुत अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ज्यादा का प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या पढ़ने वाले हम? एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में जरूर मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। हम लोगों ने जब भी लिक्विड को किसी बर्तन में डाला है तो लिक्विड का जो सरफेस होता है उस सरफेस ने अलग अलग शेप लिया है। कभी कॉनकेव लिया है, अपर कॉनकेव, कभी कॉन्वेक्स लिया है, अपर कॉन्वेक्स, और कभी हॉरिजॉन्टल। ओके, ये सभी के सभी जो भी शेप लेते हैं उनका अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है ना, उस सरफेस के ऊपर का जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। अब सरफेस का रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सरफेस पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और उसी सरफेस का जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है हम लोग कौन सी चीज से निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं शेप ऑफ दैट लिक्विड सरफेस। तो वही शेप लिक्विड सरफेस का जो शेप है वही उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और हम उस पर से ये जानेंगे कि कौन से साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड में या फिर कॉन्वेक्स साइड में। तो कंक्लूजन मिलेगा कॉनकेव साइड में। तो उसी के लिए हमें 3 एग्जांपल पढ़ने हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिक्विड सरफेस, और दूसरा रहेगा कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, ठीक है ना। हमें पढ़ना है प्लेन लिक्विड सरफेस, प्लेन लिक्विड सरफेस एक, ठीक है, और दूसरा हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, और आखिरी हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें कॉनकेव लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो हमने देखा है जो भी चीजें एटमॉस्फेयर के संपर्क में होती है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, वहां पर हमने देखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक फोर्स एक्ट होता है और उससे हम कुछ नाम दे सकते हैं। हम एटमॉस्फेयर में तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा मतलब वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक फोर्स एक्ट होगा हमारे ऊपर। हम उसको नाम देते हैं एफ ए। मैं यहां पे लिखता हूं एफ ए जो है, एफ ए को क्या कहना है हमें? फोर्स। लेकिन कौन सा? तो यहां पे मेंशन करना पड़ेगा भैया, कैसा होता है? डाउनवर्ड फोर्स होता है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर के कारण। डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें कंसिडर करने हैं 2 मॉलिक्यूल। वी हैव टू कंसिडर 2 मॉलिक्यूल। आपको शुरुआत में लिखना है ये सभी, ठीक है ना। इसके बाद में आप लिखोगे कंसिडर 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऊपर में जगह नहीं है अपने पास में। क्या बात करते हो सर, ऊपर में तो बहुत जगह है। चलो देखते हैं। कंसिडर 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ए is just above the liquid surface, just above the liquid surface. And molecule B just below the liquid surface, just below. ठीक है ना। तो ये हमें जरूरी चीजें हैं जो नोट डाउन करनी है कि भैया एफ ए इज द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसिडर 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ए इज जस्ट अबाउट द लिक्विड सरफेस, मॉलिक्यूल बी जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस।
लिक्विड सरफेस के ऊपर ए और नीचे बी, और इन दोनों में ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है अगर किसी लिक्विड में आप डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करते हो, सो अगर यहां पे ज्यादा गैप दोगे तो यहां पे हाइट आएगी, अगर हाइट आएगी तो एक्स्ट्रा प्रेशर भी आएगा, प्रेशर ड्यू टू हाइट, रोजीएच। तो इसीलिए हमने जस्ट करीब करीब पॉइंट लिए ताकि इनमें लेवल डिफरेंस ना हो, और लेवल डिफरेंस नहीं है तो बिल्कुल वहां पर प्रेशर डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में यहां तक? पहला, प्लेन लिक्विड सरफेस। सो आपको एक कंटेनर लेना है इस प्रकार से, ठीक है, ये आपको कंटेनर लेना है इस प्रकार से। मैं थोड़ा स्केल वगैरह लेके पढ़ा रहा हूं, थोड़ा नीट एंड क्लीन मेंटेन करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, सो ऊपर में एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो भैया ए, और नीचे में करो कंसीडर बी। अब हमें लिक्विड के शेप से जानना है कि रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आएगा। सो यहां पे लिक्विड का सरफेस कैसा है? प्लेन लिक्विड सरफेस। बात क्लियर है? अब जो बी है वो जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस है, और उसके ऊपर में फोर्स कैसे एक्ट होंगे? एक इस तरफ, एक इस तरफ, है ना। सो इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स एक्ट होगा, समझो ये वाला सरफेस टेंशन के कारण फोर्स Ft है, तो इधर भी Ft एक्ट होगा और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बी के ऊपर फोर्स जो है वो जीरो रहेगा फिलहाल। सो फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू जीरो, और ये फोर्स किसकी वजह से है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट बी मॉलिक्यूल। बी मॉलिक्यूल के ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स कितना है भैया? जीरो। बात समझ में आई? जीरो है। सो अभी बचा कौन? मॉलिक्यूल ए। और मॉलिक्यूल ए क्या चाहेगा? मॉलिक्यूल ए के ऊपर कितना फोर्स है? तो हमें पता है मॉलिक्यूल ए के ऊपर फोर्स है Fa। कितना फोर्स है? Fa। सो मॉलिक्यूल ए के ऊपर अगर Fa फोर्स है जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो अगर यहां पे फोर्स ही नहीं है बी के ऊपर, तो पूरा का पूरा जो बी के ऊपर फोर्स बनेगा या फिर हम कहेंगे प्रेशर बनेगा, वो किसके कारण बनेगा? ए के कारण। सो फोर्स ऑन ए विल डिसाइड प्रेशर एट बी, बराबर है। सो फोर्स जो ए पे होगा वो क्रिएट करेगा प्रेशर एट ए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और वहीं बताएगा कि बी के ऊपर कितना हो रहा है प्रेशर एक्ट। क्यों? क्योंकि बी के ऊपर फोर्स ही नहीं है, सो वहां पे कोई प्रेशर बनेगा नहीं, ठीक। सो फोर्स ऑन बी इज जीरो, सो फोर्स ड्यू टू ए विल एक्सर्ट सम प्रेशर एट बी, और बी के ऊपर कितना होगा ये ए डिसाइड करेगा। और हम पास्कल लॉ पढ़ चुके हैं, जितना प्रेशर ए पे एक्ट होगा सरफेस के ऊपर का मॉलिक्यूल जस्ट अबव, उतना ही प्रेशर लिक्विड के ईच पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा अंदर में। सो यहां पे सरफेस के ऊपर जितना पड़ेगा तो कितना पड़ रहा है? पी ए। कितना पड़ रहा है सरफेस पे? पी ए। तो वही कितना होगा प्रेशर? बी का। बात समझ रहे हो? तो ये किस चीज के लिए है? जहां पे लिक्विड का शेप एकदम प्लेन हो, हॉरिजॉन्टल हो। ओके, सो उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। ये बहुत मजेदार है। मान लेते हैं आपने कंटेनर में कुछ लिक्विड लिया इस प्रकार से, ठीक है, और आपका जो शेप है ये कैसा है? कॉन्वेक्स। ऐसा दिखता है कॉन्वेक्स, ठीक है ना, ऐसा कॉन्वेक्स शेप दिखेगा आपको। तो आपका यहां पे लिक्विड अंदर में, ओके। अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो। चलो यहां पे हमने ए पॉइंट कंसीडर किया और यहां पे जो है बी पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। एक बात तो क्लियर है कि भैया बी के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स कैसा है? सो हम उसको नाम देंगे एट पॉइंट बी। सो यहां फिर हम लिखेंगे ऑन मॉलिक्यूल बी नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी, नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन
इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ए के ऊपर फोर्स कैसा एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी, बी के ऊपर कैसा एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ के फोर्सेस, इधर का और इधर का फोर्स एफ टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो बी के ऊपर किस तरफ एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बी के ऊपर नेट फोर्स कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपको पता है ए के ऊपर कैसा फोर्स एक्ट हो रहा था? वो तो डाउनवर्ड ही था, बराबर है। सो फोर्स एट ए इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो यहां पे क्या होगा? बी का भी फोर्स डाउनवर्ड है और ए का भी फोर्स डाउनवर्ड है, तो बी तक क्या होगा? ए और बी का दोनों का फोर्स ऐड होगा। अगर बी के ऊपर दोनों फोर्स ऐड हो रहे, एक ए का और फोर्स एट बी ड्यू टू सरफेस टेंशन, अगर दोनों फोर्स एक्ट हो रहे तो वहां पे ग्रेटर, थोड़ा ज्यादा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा। कहां पे? बी के ऊपर। सो पॉइंट बी विल हैव ग्रेटर प्रेशर। सो वहां पे क्या होगा? ज्यादा प्रेशर आएगा बी के ऊपर। सो हम लिखेंगे यहां पे कि एट पॉइंट बी या फिर पॉइंट बी एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रेशर। ठीक है ना, ज्यादा का प्रेशर पॉइंट बी एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पर ये कैसा शेप है? ये कॉनकेव शेप है। ये कैसा है? कॉनकेव। और ऊपर का कैसा है? कॉन्वेक्स शेप है। कैसा है? कॉन्वेक्स शेप है। सो यहां पे प्रेशर किस साइड में ज्यादा है? तो कॉनकेव साइड में ज्यादा है। कॉन्वेक्स साइड में कम प्रेशर है, क्योंकि बी के ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्ट हुआ। एक तो पहले बी पॉइंट के ऊपर सरफेस टेंशन का प्रेशर था और ऊपर से एफ ए बी डाउनवर्ड था और दोनों का प्रेशर एक्ट होगा एट बी, और दोनों के प्रेशर के कारण ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर कहां पे फील होगा? बी पॉइंट पे। सो बी पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा है। और वो कौन सी साइड में है? इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के इनसाइड में और कॉनकेव साइड में। सो यहां पे लिखेंगे प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। सो यही जो मेन रिजल्ट है यही है, इसको हमें उस कंडीशन में भी पढ़ना है। सो सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा एफ ए के बारे में, फिर दो मॉलिक्यूल कंसीडर करो, दोनों के दोनों एक ही लेवल पे, ऐसा समझो, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर डेवलप होने के लिए फोर्स नहीं, ज्यादा फोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही लेवल पे है। और यही चीज बाद में आपको रिपीट नहीं करनी है, बाद में सिर्फ आपको लिखना है प्लेन लिक्विड सरफेस के बारे में इतना भी लिखा तो भी बहुत है, फिर कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस के बारे में इतना लिखा तो भी बहुत है, और फिर आते हैं कॉनकेव लिक्विड सरफेस। अपर कॉनकेव, यह है अपर कॉन्वेक्स, जब ऊपर से देखते हो तब, व्हेन सी फ्रॉम अबव। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डायग्राम निकालेंगे बढ़िया सा, ठीक है ना। अभी स्केल तो कोई जरूरत नहीं है हमें। चलो यहाँ पे देखो, अभी नेक्स्ट शेप जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, बराबर है। ये क्या है? अपर कॉनकेव, बराबर है ना, अपर कॉनकेव, कॉनकेव। सो यहां पे हमें कॉनकेव साइड इस ये ऐसा दिख रहा है, तो हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पे, यहां पे जो पॉइंट बी होगा उसका जो फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, एफ बी। कैसा होगा? अपवर्ड। और जो ऊपर का मॉलिक्यूल है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर में जो मॉलिक्यूल कंसीडर किया होगा हमने, ये तो डाउनवर्ड था, ठीक है ना। देखो ये पहले हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके नीचे में हमने मॉलिक्यूल बी कंसीडर किया, मॉलिक्यूल बी का फोर्स अपवर्ड है और मॉलिक्यूल ए का फोर्स डाउनवर्ड है, बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तभी तो लिक्विड नीचे आया ऐसे। सो यहां पर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है एट बी का जो फोर्स है वो कम है, किससे? फोर्स एट ए से, तभी तो लिक्विड वहां पे कॉनकेव शेप लिया, ठीक है। सो हमें जिस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा वो कौन सी साइड है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? तो ये कॉनकेव है भी और ये कॉन्वेक्स है, तो भैया प्रेशर ऑन एफ ए किस तरफ है? कॉनकेव साइड में ज्यादा होगा देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड।
सो यही हमें प्रूफ करना है कि हमेशा प्रेशर कॉनकेव साइड में ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड में नहीं, कॉनकेव साइड में ज्यादा होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने देखा कि प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड। इसी को हमें एक वैल्यू के साथ में प्रूफ करके दिखाना है। अब वैल्यू कैसी, सो वही हम जानने वाले हैं कि वैल्यू कैसी और कौन सी। तो क्या आपने कभी फॉर्मेशन ऑफ बबल ड्रॉप देखा है? हम जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में कितना एक्सेस प्रेशर होता है, क्या होता है या नहीं होता है, या इक्वल होता है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये एक बबल ड्रॉप है, ठीक है, सॉरी बबल ड्रॉप नहीं, हम इसको लिक्विड ड्रॉप कहेंगे पहले, ठीक है ना, लिक्विड ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, एक पानी का बूंद या फिर किसी भी लिक्विड का बूंद। तो यहां पे आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ये कोलैप्स क्यों नहीं होता अपने आप, ठीक है ना, ये अपने आप कोलैप्स क्यों नहीं होता, ये जिंदा क्यों रहता है बबल ड्रॉप। सो उसके पीछे का रीजन बताता हूं, सुनो। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि सर अंदर का जो फोर्स होगा वो बाहर के फोर्स को इक्वल करता होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो वो कोलैप्स नहीं होता, रहता होगा। तो आप बाहर का बोलोगे तो सर फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये रहेगा फोर्स ड्यू टू लिक्विड। ये दोनों बैलेंस कर देते होंगे और काम हो जाता होगा, बराबर है। मतलब सर एफ ए इज इक्वल टू एफ एल, ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ये गलत है। मैं आपको बताता हूं यहां पे कितनी चीजें एक्ट होती है। एक, लिक्विड का फोर्स, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स, और तीसरा सरफेस टेंशन के कारण इनवर्ट फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रही है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन भी अंदर है, तो सर आपका कहना यह है कि ये दोनों इक्वल है, एफ एल इज इक्वल टू एफ एस टी प्लस एफ ए, मतलब बाहर से दो फोर्सेस आ रहे हैं, एफ ए और एफ टी, एफ एस टी इज इक्वल टू एफ एल है। मैं अभी भी कहता हूं नो, ये भी गलत है। तो सर बराबर क्या है? तो सुनो, बराबर ये चीज है कि जो लिक्विड का जो फोर्स है ना, ये ज्यादा होता है किससे? एफ एस टी प्लस एफ ए। मतलब प्रेशर ऑन लिक्विड साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन सरफेस टेंशन, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। सो ये करेक्ट है, तो ये सभी गलत था। लेकिन ये कैसे कह सकते हो? तो सुनो, ये ड्रॉप है भैया, और ये कौन सी साइड है? ये कॉनकेव, और ये कौन सी है? ये है कॉनवेक्स। और मैंने क्या कहा, आपको ध्यान में रखना है कि प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। सो कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो भैया कॉनकेव साइड में कौन है? लिक्विड, और बाहर में कौन है? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर और प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रही है? सो इन दोनों से ज्यादा कौन है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। अभी एक बात मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे एक्सेस प्रेशर, माने अंदर में प्रेशर कितना ज्यादा है यह निकालना चाहता हूं, क्या करूं? सो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर माइनस कर दो सर, मतलब प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, तो आपको मिल जाएगा एक्सेस प्रेशर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक्सेस मतलब ज्यादा, ज्यादा का प्रेशर। सो ज्यादा का प्रेशर, सो वही हम जानने वाले हैं इस डेरिवेशन में। सो की पॉइंट क्या डेरिवेशन के दिखाता हूं। पहला है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है पी आई, मतलब पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होगा आपका एक्सेस प्रेशर। बाद में आपको सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है टी इंटू टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, और उसी को हम वर्क डन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एनर्जी का मतलब होता है कि उतनी एनर्जी स्टोर होना, और इट इज नथिंग बट द वर्क डन। फिर हमें कंसीडर करना है कि जो वर्क डन है उसका एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा आर, और बताता हूँ कहाँ से कैसे। और फिर हमें एक फोर्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे पुट करने के लिए, और उसको वो होती है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया।
प्रेशर का वैल्यू है, एक्सेस प्रेशर का वैल्यू है पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया है, बताता हूँ किसके ऊपर एक्सेस प्रेशर एक्ट हो रहा है। सो ये सभी चीज़ें अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे अभी डेरिवेशन में, ठीक है। चलो पहले डायग्राम निकालते हैं, ठीक है, बढ़िया सा प्यारा सा एक डायग्राम बनाते हैं ऐसा। सो ये बनाते हैं हम डायग्राम। मान लेते हैं कि भैया कंसीडर ए स्पेरिकल ड्रॉप, एक आपको स्पेरिकल ड्रॉप कंसीडर करना है। इन दैट प्रेशर इनसाइड द लिक्विड पी आई, ठीक है ना, हम कहेंगे कि पी आई इज प्रेशर इनसाइड द लिक्विड या फिर प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ठीक है। और ये जो है पीओ, ये है प्रेशर आउटसाइड, आउटसाइड ड्रॉप, ठीक है ना, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप, ठीक है। दो चीजें क्लियर होगी कि प्रेशर आउटसाइड में पीओ है और इनसाइड में पी आई है। लेकिन मैंने बता चुका हूं कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो हो सकता है वो प्रेशर जो अंदर का ज्यादा है उसके कारण यहां पे थोड़ा सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा हमें एज्यूम करना है। सो ये कितना बाहर गया, तो मान लेते हैं पहले का रेडियस जो है वो आर है और जो बाद में हुआ चेंज उसको हम बोलेंगे डेल्टा स्मॉल आर, ठीक है ना, डेल्टा स्मॉल आर। ये क्या है, स्पेरिकल ड्रॉप, स्पेरिकल ड्रॉप, ठीक है ना, स्फेरिकल, स्फेरिकल ड्रॉप। बस इतना आपको डायग्राम निकालना है, बस हो गया। सो हम लिखेंगे यहां पे r इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस ऑफ, ये क्या है, इनिशियल रेडियस, ठीक है ना, इनिशियल रेडियस ऑफ ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, एंड डेल्टा आर क्या है, या फिर हम कहेंगे फाइनल रेडियस कितना होगा, बताओ जरा, आपको समझ में आ रहा होगा फाइनल रेडियस कितना है, फाइनल रेडियस ऑफ ड्रॉप कितना है, तो ये प्लस ए, तो कितना हुआ आर प्लस डेल्टा, ये फाइनल और इनिशियल। अभी डेल्टा आर से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बड़ा हुआ स्पीयर थोड़ा सा, डेल्टा आर मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, यहां पे आप लिख सकते हो वेयर डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, डेल्टा आर इज इक्वल टू वेरी स्मॉल, ठीक है ना, पूरा लिखना अपनी भाषा में, ठीक है ना, आपको अपनी भाषा में लिखते आना चाहिए डेरिवेशन का आंसर, वो बहुत ज्यादा काम का होता है। जब आप अपनी भाषा में लिखते हो तो आपको समझ में आता है आप क्या कर रहे हो उस डेरिवेशन में, आपको समझ में आता है आप क्या लिख रहे हो। मैं तो कहता हूं, मैं तो सजेशन देता हूं कि आप किसी भी सीनियर का जो 12th में होगा पिछले साल, उसका बुक लेके आओ, जेई नीट या फिर जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, एमएसटी और उनके जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के रिलेटेड वो सॉल्व करिए अपने आप से। जब भी आपका सॉल्व हो चुका होता है उसके बाद में आप पीछे देखिए आंसर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, ठीक। चलो लॉकडाउन के बाद तो वैसे आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो चिंता मतलब आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो यहां पे आपको पता चल गया। अब इनिशियल सरफेस एरिया क्या हो सकता है सर, इनिशियल सरफेस एरिया बताइए, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ दैट ड्रॉप, तो हम इसको नाम देंगे A1 और A1 को नाम देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर मतलब रेडियस उसका स्क्वायर, तो इनिशियल सरफेस एरिया A1 जो पहले का ड्रॉप था उसका सरफेस एरिया। अब फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा, सो फाइनल सरफेस एरिया में अब एक और चीज जुड़ जाएगी, ठीक है ना, और वो है 4 पाई आर के जगह पे आएगा आर प्लस डेल्टा आर और उसका आएगा स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 पाई वैसे का वैसे, लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन है, आर प्लस डेल्टा आर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी आर इंटू डेल्टा आर प्लस बी का स्क्वायर डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे क्लियर करते हो, खत्म कर देते चीजों को, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे और यहां से यहां पे। सो यहां पे आप लिख सकते हो इजीली 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई
और यहाँ पे आएगा डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा आर का स्क्वायर। एक और बात समझाता हूं, एज डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और बहुत छोटी चीज का अगर स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटा आएगा, डेल्टा आर का स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटा आएगा, देयरफॉर डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, तो हम उसको क्या करेंगे भैया, निग्लेक्ट कर देंगे। सो निग्लेक्ट करना मतलब उसको उड़ा देना, तो A2 रेड्यूस कितना होगा, रेड्यूस होके सो A2 होगा 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा सर, ये रहेगा सर 8 पाई आर डेल्टा आर रहेगा, और ये तो निग्लेक्ट हो गया, तो आपको A2 कितना मिला, इतना। सो की पॉइंट तक अभी हमें सुनो, अभी आपका सरफेस का एनर्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो आपने सरफेस पे वर्क डन किया तभी तो सरफेस का साइज बढ़ा, बात समझ में आ रही है ना। आपको बात तो समझ में आ रही ना, सरफेस का साइज बढ़ा तो वहां पे वर्क डन हुआ, छोटा छोटा वर्क डन। सो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन हुआ समझो स्मॉल dw। तो हमें पता है, आपको थ्योरी लिखना है आपसे आपके बुक से देख के, ठीक है ना, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हम पढ़ चुके हैं सरफेस एनर्जी का रिलेशन, उसको हमने वर्क डन बोल चुके हैं। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वो कितना है, T इंटू डी है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, और यहां पे चेंज इन एरिया कितना हुआ, पहले था इतना, फिर हुआ इतना, सो चेंज इन एरिया कितना, सो डी निकालो भैया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। वाह वाह सर, बहुत आसान है। चलो फाइनल एरिया कितना है, सो है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, 8 पाई आर डेल्टा आर, और उसमें से माइनस करेंगे हम A1 को, A1 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, सो माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, अभी इसका काम नहीं है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे, चेंज इन एरिया DA इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर, कितना मिला, 8 पाई आर डेल्टा आर। सो अभी आपको डायग्राम का काम है नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, और आपको इसका भी काम नहीं है ये भी मिटा रहा हूं। सो ये जो इक्वेशन लिखा था इसको हम डबल से लिखते हैं, सो एस ई इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, आपको पता है वर्क डन है तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी ना लिखते हो, अभी सीधा वर्क डन लिखता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू छोटा वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, और डी ए कितना है भैया 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है ना, ये हुआ आपका वर्क डन, ये हुआ आपका वर्क डन, उस छोटे से स्फीयर का साइज बढ़ाने के लिए जो लगा आपको वर्क डन वो है dw। अब वर्क डन जो लगा, आपको दूसरा और फॉर्मूला पता है, वी नो वर्क डन इज द प्रोडक्ट, वर्क डन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना, और वो कितना था डेल्टा आर, बराबर है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, सो एफ इंटू डेल्टा आर। बट हमें फोर्स का वैल्यू चाहिए, और फोर्स क्या होता है, क्योंकि हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो एक्सेस प्रेशर के लिए फोर्स देखो, सो फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखा था मैंने, फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर, ठीक है, इनटू एरिया। अब सुनो, एक्सेस प्रेशर किसके ऊपर लग रहा था, वो था पी आई माइनस पी नॉट, ठीक है ना, अंदर का प्रेशर ज्यादा इसलिए बड़ा माइनस छोटा, और एरिया कितना था, तो एरिया पहले के ऊपर लग रहा था, एक्सेस प्रेशर 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर है, जो पहले था उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर लग रहा था तभी तो वहां पे वर्क डन हुआ, सो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, सो इस फोर्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, सो dw इज इक्वल टू कितना, देखो, सो dw इज इक्वल टू कितना, सो dw इज इक्वल टू कितना, सो f इंटू डेल्टा आर, और f की वैल्यू कितनी है, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। अगर आपको इतना समझ में आते, यहां से आगे चुटकी भर का काम है, ठीक है ना, आप बोलोगे सर चुटकी भर काम की कीमत आप क्या जानो सर, सो चुटकी भर काम मतलब बहुत छोटा सा काम, और इसको हम अभी खत्म कर देते हैं। चलो
इक्वेशन 1 में भी वर्क डन है और इक्वेशन 2 में भी वर्क डन है, तो दोनों के दोनों इक्वेशन हम इक्वेट करते हैं। सो इक्वेशन जो दोनों इक्वेट करेंगे, तो पहला इक्वेशन क्या था dw का, t इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, और दूसरा क्या है वर्क डन का, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डेल्टा आर। ठीक है, सुनो, इस तरफ कौन कौन है भैया, पाई है तो मर गया, एक आर है स्क्वायर के साथ में मर गया, डेल्टा आर मर गया, तो बचा क्या, जो बचा वो लिखो, पी आई माइनस पी नॉट, यहां पे है टी, यहां पे है 8 और इधर का 4 डाउन नीचे आएगा, और क्या बचा, आर एक सिंगल अकेला। ठीक है, सो नाउ देखो अभी यहां पे क्या चीजें कंप्लीट करनी है, तो इसको पलटा दो, यहां पे पी आई माइनस पी नॉट, यही क्या है, एक्सेस प्रेशर है, यही क्या है, ज्यादा का प्रेशर। पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4 1 जार 4 4 2 जार 8, 2 बचा, टी बचा, आर बचा, और यही है बच्चा आपका एक्सेस प्रेशर। सो आपको अगर लिक्विड ड्रॉप के अंदर का एक्सेस प्रेशर बताना है तो आप क्या बताओगे कि सर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, मतलब ड्रॉप के अंदर इस साइड में ज्यादा का प्रेशर कितना होता है, तो होता है एक्सेस प्रेशर, मतलब पी आई माइनस पी नॉट जो होता है 2t बाई आर। t इज द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड, 2 इज कांस्टेंट, और r क्या है, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप, रेडियस ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। सो ये होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। इसके ऊपर एक बढ़िया सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है आपके बुक में, लेकिन उसके पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, इन केस ऑफ सोप बबल, इन केस ऑफ सोप बबल, ठीक है ना। सो सोप बबल की केस में क्या होता है, तो पहले हम ड्रॉप की केस में जो जो किया था उसको एक बार रिपीट कर देते हैं और फिर सोप बबल का शुरू करते काम। सो ड्रॉप की केस में क्या किया था, सो चेंज इन एरिया कितना आया था, 8 पाई आर डेल्टा आर, बराबर है, कितना आया था, 8 पाई आर डेल्टा आर। ये किसके लिए था, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है ना, ये था ड्रॉप के लिए, चेंज इन एरिया इतना। सो इससे वर्क डन कितना आया था, सो वर्क डन कितना आया था, देखो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, बराबर है 8 पाई आर डेल्टा आर। लेकिन सोप बबल के फॉर्म में, चलो यहां पे यही रखते हैं, ठीक है ना, 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है, ओके। उसके बाद में हमने छोटा वर्क डन देखा था, छोटू वर्क डन वो था एफ इंटू डेल्टा आर, और यहां पे क्या किया था, डेल्टा एफ के जगह पे एफ का वैल्यू, और वो कितना था, एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट, और एरिया, वो एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, और ये डेल्टा आर वैसे का वैसे, फिर दोनों को इक्वेट किया था, और फिर हमें मिलता पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, हमें मिला था 2t बाई स्मॉल आर। ये है फॉर लिक्विड ड्रॉप, ये है लिक्विड ड्रॉप। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद में हमें मिला, यहां पर भी सेम करना है, लेकिन मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, ये जो ड्रॉप और स्पीयर, इसमें एक डिफरेंस होता है। स्पीयर जो होता है, किसका स्पीयर, बबल का। सो बबल का जो स्पीयर होता है ना, आप जब फूक मारते हो, सो इस फूक के अंदर यहां पे एयर होती है, फिर यहां पे लिक्विड का सरफेस, लिक्विड की फिल्म होती है, उस जो भी आपने सोप सॉल्यूशन लिया है उसका, और बाहर में भी एयर होती है। तो आपका सरफेस कहां पे है, ये है, ये सरफेस है, और यहां पे कितने सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं एयर के, एक और एक, दो सरफेस। इसलिए यहां पर 2 सरफेस के कारण हमें चेंज इन एरिया भी ट्वाइस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें चेंज इन एरिया भी ट्वाइस लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप चेंज इन एरिया ट्वाइस मत लो, तो सरफेस टेंशन को ट्वाइस लो, ठीक, दोनों भी एक ही चीज है। सो उसी को हम अभी करने वाले हैं, सुनो, यहां पे एयर के कांटेक्ट में इधर का सरफेस आएगा और एक इधर का सरफेस आएगा, 2 सरफेस आ रहे। सो आपको यहां पे फॉर अ स्पेरिकल बबल या फिर फॉर ए सोप बबल, आप इतना भी लिखे तो भी चलता है, फॉर ए सोप बबल, ठीक है ना, ये तो आप कौन सा बबल बोलोगे,
फॉर ए सोप बबल। चेंज इन एरिया कितना होगा भैया, पहले एक जो ड्रॉप पे कैसा था, सिर्फ यही बाहर का सरफेस, और वो कितना चेंज हुआ था 8 पाई आर डेल्टा आर, लेकिन यहाँ पे कितना होगा ट्वाइस 8 पाई आर डेल्टा आर। ओके, यहाँ पे स्मॉल वर्क कितना होगा टी इंटू डी ए, लेकिन डी ए कितना है, तो डी है इतना, सो ट्वाइस 8 पाई आर डेल्टा आर, ये होगा वर्क डन। अभी वर्क डन का सेकंड फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डेल्टा आर, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वर्क डन का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये है वर्क डन। अब फोर्स कितना है, सो सर इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, सो फोर्स लगेगा, सुनो फोर्स कितना लगेगा, एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट, और किसके ऊपर लग रहा था 4 पाई आर स्क्वायर इनिशियल के ऊपर, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर इनिशियल के ऊपर, ये डेल्टा आर वैसे का वैसे, ये है वर्क डन। फिर से आपको ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों का dw लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड को आप इक्वल कर सकते हो, सो यहाँ पे आएगा 2 इंटू टी 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट, और यहां पे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, यहां से डेल्टा आर कैंसल, यहां से पाई और एक पाई कैंसल, यहां पे 4, सो 4, चलो देखते हैं क्या होगा आगे, पी आई माइनस पी नॉट, क्या बचा एक आर, और इसके स्क्वायर के साथ में एक आर खत्म, तो एक आर बचेगा, ये 2t है वैसे ही रखो, यहाँ पे 8 है वैसा ही रखो, खत्म, यहाँ पे क्या बचा 4 नीचे लाओ, और ये क्या है रेडियस नीचे। सो आपको क्या मिला फॉर्मूला, देखो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, और 2 इंटू 2 4, सो 4 और क्या टी यानी सरफेस टेंशन अपॉन आर यानी रेडियस, और यहाँ पे क्या बचा एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट, इसके लिए है एक्सेस प्रेशर, ये है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। तो मुझे एक बात बताइए भैया, ज्यादा प्रेशर कहां पे होता है, ड्रॉप के अंदर या बबल के अंदर? सो आप बिल्कुल कहोगे सर ज्यादा प्रेशर सोप बबल के अंदर होता है। सो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है कि ज्यादा प्रेशर कहां पे होता है, तो आप लिखोगे सोप बबल। कितने से होता है, सो यहां के ड्रॉप के डबल होता है, ये भी दे सकता है डबल ऑफ लिक्विड ड्रॉप, बराबर है। सो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बढ़िया सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो हम कर देंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो न्यू क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप। आपको इस वाटर ड्रॉप का डायमीटर निकालना है, सो दैट आपको इस वाटर ड्रॉप का डायमीटर निकालना है, सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर उसके अंदर रह सके, ऐसे ड्रॉप का डायमीटर चाहिए। सो एक्सेस प्रेशर का क्या होता है, पी आई माइनस पी नॉट, और क्या गिवन है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन, और वो कितना है 7.27 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, डायमीटर निकालना है। सो आपके पास में क्या कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो जिसमें डायमीटर निकालते हो आप? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने एक्सेस प्रेशर फॉर अ ड्रॉप इज इक्वल टू पढ़ा है, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t बाई आर। क्या ये ड्रॉप के लिए था? हाँ ये ड्रॉप के लिए था, क्योंकि बबल के लिए क्या था, बबल के लिए था 4t बाई आर, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4t बाई आर, ठीक है। सो 2t बाई आर यूज करेंगे। सो आपने अगर रेडियस निकाला तो आपका डायमीटर बन जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। सो आप पहले रेडियस निकालो, देयरफॉर वी नो, हमें पता है, हमको मालूम है, क्या पता है आपको? सो सर हमें पता है एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t बाई आर। पी आई माइनस पी नॉट कितना है, चलो आर निकालना है, तो आर को पहले इधर लेके आओ, सो आर इधर आएगा, आर
2t वहीं पे रहेगा और ये पी आई माइनस पी नॉट जाएगा r की जगह पर। सो r इज इक्वल टू कितना होगा देखो, r इज इक्वल टू 2 इंटू टी, 2 इंटू टी और t है 7.27 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई पी आई माइनस पी नॉट और वो है 80। हाय हाय सर, समझ गया सर मैं। सो आप इसका आंसर निकाल दोगे, जितना आएगा उतना आप लिख देना यहाँ पे। क्यों नहीं निकालोगे? चलो मैं बता देता हूं कितना आंसर आता है उसका, और इसका आंसर आता है 1.8 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। आपको पावर आवर का कैलकुलेशन करना तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, इजीली कर सकते हो आप कर देना, ठीक। ओके देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, वैसे आप कैलकुलेशन माहिर हो मुझे पता है, ठीक, आप कर लेना। अभी देखो यहाँ पे क्या आता है, आर मिल गया, लेकिन व्हाट इज डायमीटर सर? डायमीटर का क्वेश्चन खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और 2 इंटू रेडियस कितना है? सो 1.8 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। सो डायमीटर को मैं डी बोल दूं? अब बोलिए सर। सो डायमीटर डी इज इक्वल टू 2 इंटू इतना, ये कितना होगा? 8 इंटू 36 एक डेसिमल, इसलिए एक डेसिमल 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, और डायमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 है, और यहाँ पे माइनस 3 को हटा दो आप तो बन जाएगा ये mm। सो 3.6 mm, मतलब इतना सा डायमीटर सर। यस